एक समय की बात है, मोहन नाम का एक फकीर राजगढ़ नाम के शहर में काम करता था और वहीं ऐशो आराम की जिंदगी जीता था। लेकिन जिस जगह पर वो काम करता था, सभी लोग उसकी तरक्की देखकर जलते थे और उससे ईर्ष्या करते थे। वे लोग उसके दुश्मन बन चुके थे। मोहन के घर के पास ही एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहा करती थी। वह चिड़िया सभी की परेशानी दूर करती और सबका भाग्य चमकाने के कारण प्रसिद्ध थी। दूर दूर से लोग उस चिड़िया को मिलने आते। जब मोहन को उसके दुश्मन बहुत परेशान करने लगे, तब वह भी उस चिड़िया के पास गया और उसने अपने शत्रुओं से मुकाबला करने का तरीका पूछा। तब वह चिड़िया बताती है, अब देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपको यह समझ लेना चाहिए कि इस दुनिया में किसी को भी अपने दुश्मन के रूप में तो कभी न देखें, परंतु साथ ही साथ अंधविश्वास या अनुचित भरोसे के कारण किसी को अपना सच्चा मित्र भी नहीं मानना चाहिए। असल में दुनिया में मौजूद हर व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए ही आपसे मिलता है। वे आपके साथ जुड़ते हैं, अच्छे संबंध निभाते हैं या कभी कभी आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास भी करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आज की दुनिया में सभी रिश्ते और नाते मूल रूप से लेन देन या परस्पर लाभ की उम्मीद पर ही टिके हुए हैं। हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि जब भी हम किसी से व्यवहार करें तो ऐसी किसी भी स्थिति में न तो हमें कोई हानि हो और न ही सामने वाले व्यक्ति को, अर्थात हम कभी भी यह नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी अन्य को नुकसान हो जाए। फिर भी यदि किसी ऐसी परिस्थिति में फंसना पड़े जहां हम में से और सामने वाले में से केवल एक ही जीवित रह सके, तो मजबूरी यह होगी कि अंततः हमें ही बचना पड़े। पिछले 1.5 मिनट में मैंने जो कुछ भी कहा वह आचार्य सोमेश द्वारा अपने जीवन में व्यक्त की गई विचारधारा का सार था, एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक संदेश। लेकिन असली चुनौती यह है कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग, चाहे आप उन्हें पसंद करें या न करें, आपसे कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। बहुत कम ही ऐसे लोग मिलते हैं जो आपके बराबर के होते हैं, और पूरी दुनिया में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिन्हें यदि आप नुकसान पहुंचाते हैं तो वे बदले में आपके खिलाफ ठोस कार्रवाई करने में असमर्थ रहते हैं। इसी कारण से आचार्य सोमेश ने 6 महत्वपूर्ण तरीके बताए हैं जिनका अनुसरण करके हम अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं और ऐसे जहरीले रिश्तों से बच सकते हैं। इस प्रकार के 6 तरीकों का उपयोग वास्तव में इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने से अधिक शक्तिशाली, अपने बराबर के और अपने से कम शक्तिशाली सभी वर्गों के लोगों के साथ ऐसे संबंध स्थापित कर सकें जिनसे यदि लाभ हो तो लाभ सबसे अधिक हमें प्राप्त हो और यदि हानि हो तो वह अन्य सभी पर समान रूप से पड़ जाए, जबकि हमारा नुकसान न्यूनतम हो। ये 6 तरीके हैं संधि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय और द्वेदी भा। सबसे पहला तरीका है संधि। ध्यान रहे कि हम सभी से बिना किसी समझौते के न तो विजयी होकर टिक सकते हैं और न ही लड़ झगड़े करके अपनी स्थिति को कायम रख सकते हैं। अतः हमें अपने से अधिक ताकतवर, बराबर के और उससे कम ताकतवर लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए ताकि साम और दान का संतुलित उपयोग करते हुए, यानी किसी भी परिस्थिति में ऐसा रास्ता निकालना सुनिश्चित किया जा सके जिसमें सामने वाले की भी और हमारी भी संतुष्टि हो और दोनों पक्षों का काम शांति से चलता रहे। इसी बात को समझिए कि आप चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो और चाहे सामने वाले को चींटी की तरह दबाने की क्षमता भी रखते हों, तब भी आपको हर मामले का समाधान शांति से निपटाने का प्रयास हमेशा करना चाहिए। इसे एक उदाहरण के साथ समझें। भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों के पास संधि प्रस्ताव लेकर गए थे,
ताकि संघर्ष के समाधान के लिए वार्तालाप और समझौते की राह अपनाई जा सके। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि सबसे पहले उनके पास शकुनी और कणक जैसे अत्यंत कुशल, अनुभवी और भारी भरकम कूटनीतिज्ञ मौजूद थे, जो अपनी बेहतरीन चालाकी, धोखाधड़ी और कूटनीति की कला से हर प्रतिद्वंद्वी को भ्रमित करने में माहिर थे। दूसरी बात यह थी कि दुर्योधन स्वयं अपने समय का सर्वश्रेष्ठ गदाधर था, जिसके अदम्य शौर्य, अद्वितीय युद्ध कौशल और अपराजेय नेतृत्व ने उसे असाधारण योद्धा के रूप में स्थापित कर दिया था। तीसरी महत्वपूर्ण वजह यह थी कि उसकी ओर से युद्ध करने वाले 5 खास, लगभग अमर योद्धाओं का एक समूह तैयार था। इनमें से पहला स्थान भीष्म का था, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जिससे वह अपनी मरणकालीन घड़ी स्वयं चुन सकते थे। दूसरे और तीसरे क्रम में कृपाचार्य और अश्वत्थामा थे, जिनकी युद्ध विद्या में कोई सानी नहीं थी और जिन्हें दोनों ही अमर माना जाता था। चौथे स्थान पर द्रोणाचार्य थे, जिन्हें यह वरदान मिला था कि जब तक वह स्वेच्छा से शस्त्रों का त्याग नहीं करते, तब तक उन्हें न तो हराया जा सकता है और न ही मारा जा सकता है। और पांचवें तथा आखिरी स्थान पर महाराज कर्ण थे, जिनके कवच की अदम्य शक्ति के कारण वे अभेद्य और अजय माने जाते थे। साथ ही पांडवों की ओर से इस स्तर के केवल एक ही महारथी प्रकट हुए, और वह थे महाराज अर्जुन, जिनकी धनुषबाण की अनूठी कला और युद्ध में अपराजेय कौशल ने उन्हें अद्वितीय बना दिया था। इसके अलावा सोने पर सुहागा यह भी था कि कौरवों की सेना की संख्या और सामरिक शक्ति पांडवों की सेना की तुलना में अत्यधिक अधिक थी। दूसरी बात यह है कि यदि 2 या 2 से अधिक लोग एकजुट होकर आपके खिलाफ संयुक्त रूप से काम करें और आप अकेले खड़े हों, तो उनकी सामूहिक ताकत और सहयोग निश्चित ही आप पर भारी पड़ेंगे। ऐसे में उनके नुकसान को सुनिश्चित करने के लिए असल में यह किया जाता है कि उनके बीच आपसी एकता में दरार डाल दी जाती है, या फिर उनके पास जो वह मुख्य आधारभूत ताकत है हो सकता है कि वह हमारी एकता हो, या दुश्मन की शक्ति उस आधार को ही पूरी तरह समाप्त कर दिया जाता है। इस बात को एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, दुर्योधन की सबसे बड़ी ताकत उनके पास मौजूद महाराज कर्ण थे, और महाराज कर्ण की अपनी सबसे अद्वितीय शक्ति उनके कवच में निहित थी। युद्ध में जीत हासिल करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक हो गया था कि महाराज कर्ण को युद्ध के मैदान से हटाया जाए। इसके लिए सबसे पहले साम नीति अपनाई गई, जिसमें कहा गया कि तुम महारानी कुंती के पुत्र हो, पांडव तुम्हारे भाई हैं, इसलिए युद्ध मत करो। इसके बाद दाम नीति का सहारा लिया गया, जिसमें यह तर्क दिया गया कि भाई, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम्हें समाज में उचित सम्मान नहीं मिला है, तो क्यों न इस सम्मान के साथ साथ हस्तिनापुर का राज्य भी ले लो और युद्ध में प्रवेश न करो। अगर इन दोनों नीतियों को स्वीकार नहीं किया गया, तो फिर भेद नीति का उपयोग किया गया। इसमें महारानी कुंती को भेजकर वचन लिया गया कि अर्जुन के अलावा किसी भी पांडव को मारने से इनकार करोगे, और साथ ही देवराज इंद्र को भेजकर तुम्हारे कवच को भी वश में कर लिया गया। बदले में जो दिव्यास्त्र प्राप्त हुआ, उसे घटोत्कच पर बेकार करवा दिया गया। इस प्रकार महाराज कर्ण की वह सबसे बड़ी ताकत, उनका अभेद्य कवच, जिसकी वजह से वह युद्ध में अजेय माने जाते थे, अंततः समाप्त हो गई। और जब महाराज कर्ण की वह शक्ति समाप्त हो गई, तो दुर्योधन, जिनके लिए कर्ण की शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण थी, उनकी प्रमुख ताकत भी नष्ट हो गई। अब बात करते हैं तीसरी नीति की, जिसे आसन कहा जाता है। आसन के अंतर्गत यह रणनीति अपनाई जाती है कि यदि हमारा दुश्मन हमसे अत्यधिक शक्तिशाली है, तो पहले अपनी कमजोरियों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है,
और उस स्थिति का इंतजार किया जाता है कि दुश्मन किसी गलती में फंस जाए, किसी परेशानी में पड़ जाए या फिर कोई अन्य दुश्मन उसके ऊपर आक्रमण कर दे। जब भी ऐसा मौका मिलता है तब उस स्थिति का लाभ उठाकर दुश्मन को कमजोर करने की पूरी कोशिश की जाती है ताकि अंततः युद्ध में हमारी जीत सुनिश्चित हो सके। उस क्षण जब सभी संसाधन, शस्त्र और रणनीतिक योजनाएं एकत्रित हो जाती हैं, तब बिना किसी संकोच के संपूर्ण शक्ति और वीरता के साथ उस पर जोरदार आक्रमण कर दिया जाता है। इस सिद्धांत को और स्पष्ट रूप से समझने के लिए एक उदाहरण पर गौर कीजिए। वास्तव में यह उपयुक्त होता यदि चीरहरण की भयंकर घटना के तुरंत बाद पांडवों ने बिना किसी विलंब के प्रत्यक्ष रूप से कौरवों पर हमला कर दिया होता। हालांकि ऐसा करने पर स्थिति इस प्रकार होती कि इसे एक दूसरे राज्य हस्तिनापुर पर आक्रमण के रूप में देखा जाता, जिसके परिणामस्वरूप भीष्म पितामह को अनिवार्य रूप से सभी विरोधियों को समाप्त करना पड़ता, जिससे पांडव अपनी सीमित क्षमताओं के कारण कुछ भी कर नहीं पाते। इसी कारण पांडव मजबूर होकर चुपचाप वनवास की ओर रुख कर गए और तब अर्जुन से कहा गया, भैया अपने दिव्यास्त्रों को त्वरित रूप से संकलित करो, तथा भीम से निर्देश दिया गया, भैया अपनी शक्ति में और अधिक वृद्धि करो। अब कृपया चौथी नीति की ओर ध्यान दें, जिसे यान कहा जाता है। इस रणनीति के अंतर्गत प्रतिद्वंद्वी पर संपूर्ण आक्रमण किया जाता है और उसे विभिन्न आयामों में अत्यधिक नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। यह विधि केवल दो विशेष शर्तों के पूरा होने पर ही अपनाई जाती है। प्रथम, यह सुनिश्चित होना चाहिए कि हमारी जीत की संभावनाएं अत्यधिक उच्च हैं और अंततः विजय हमारे ही पक्ष में आएगी। और द्वितीय, अगर हम स्वयं आक्रमण नहीं करते हैं तो या तो हमारी जान भारी संकट में पड़ जाएगी या फिर अत्यधिक हानिकारक परिणामस्वरूप हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसे भी ध्यान में रखें कि इस प्रकार की आक्रामक रणनीति का उपयोग हमेशा से बचने योग्य होता है, क्योंकि किसी भी प्रकार की लड़ाई में, चाहे वह किसी भी रूप में हो, प्रतिद्वंद्वी को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने की संभावना के साथ साथ हमारी भी हानि का जोखिम अत्यधिक बढ़ जाता है। अब बात ऐसी है कि हमारे नुकसान का पैमाना भी लगभग उतना ही होता है जितना कि सामने वाले का होता है। अब देखिए, पहली शर्त तब पूरी हुई जब यह स्पष्ट हो गया कि भगवान कृष्ण भी हमारे साथ मौजूद हैं और अर्जुन के पास सभी दिव्यास्त्रों का समुचित भंडार है। दूसरी शर्त के पूरा होने के लिए श्रीमद् भागवत गीता के उपदेशों को अपनाया गया, क्योंकि दुर्योधन ऐसा नहीं सोचा था कि पांडवों को बिना मारे ही वह शांतिपूर्वक बैठ जाएगा। इस स्थिति में दोनों पक्षों को लगभग बराबर का नुकसान ही झेलना पड़ता। इसे ऐसे समझें कि कौरवों का संपूर्ण संहार हो गया, जबकि पांडवों की ओर से उनके सारे बच्चों का भी अस्तित्व समाप्त हो गया। अब आगे बढ़ते हैं पांचवी नीति की ओर, जिसे संश्रय कहा जाता है। इसका प्रयोग विशेष रूप से तब किया जाता है जब आपका प्रतिद्वंद्वी आपसे अत्यधिक शक्तिशाली हो और आप अपने किसी भी प्रयास से उसकी स्थिति में कोई भारी बदलाव नहीं ला सकते। संश्रय के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका यह है कि अगर आपके पास ऐसा कोई शत्रु हो तो उसकी शरण में जाकर स्वयं को उसके अधीन कर लें, उसे यह कहें कि आज से आप मेरे स्वामी बन जाइए और मैं आपका आज्ञाकारी दास रहूंगा, जो भी आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। और इसी दौरान धीरे धीरे उसके मूल आधारों की जड़ें खोदते खोदते उसे कमजोर करने का प्रयास करें। इस नीति का सबसे उपयुक्त उदाहरण महाराज शकुनी का है। उनके पिता और 99 भाइयों को महाराज धृतराष्ट्र द्वारा एक एक करके भूखा रखकर मार दिया गया था। इस भयंकर हानि के बाद महाराज शकुनी ने शपथ ली थी
कि जिस तरह से उन्हें रोज उनके पिता के एक एक पुत्र की मृत्यु का दुखद समाचार मिलता रहेगा, उसी के बदले में वह अपने शत्रुओं के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल उसी प्रकार से धृतराष्ट्र को भी संश्रय की दूसरी विधि का लाभ मिलता है। इसका मूल सिद्धांत यह है कि जब आपका शत्रु आपसे अत्यधिक शक्तिशाली हो तो उसे परास्त करने के लिए आप उससे भी अधिक सामर्थ्यवान व्यक्ति की ओर रुख करें। आप उस व्यक्ति के पास जाकर विनम्रतापूर्वक कहते हैं, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मुझे अपना आदेश दें और उस प्रचंड शक्ति वाले शत्रु का नाश कर दें। अब गौर कीजिए, लाक्षागृह की घटना के पश्चात पांडवों को यह बात पूरी तरह से समझ में आ गई थी कि भीष्म पितामह, महात्मा विदुर और द्रोणाचार्य ये सभी अपने आप में अपार प्रेम रखते हैं, परंतु वे केवल आशीर्वाद देने में सक्षम हैं और उससे आगे किसी भी प्रकार की सक्रिय सहायता नहीं कर सकते। इसी कारण भगवान कृष्ण के अद्वितीय पराक्रम को देखते हुए पांडव तुरंत उनके पास पहुँचे और सीधे सीधे कह दिया, हे भगवान, अब मैं अपना संपूर्ण जीवन भार आपके चरणों में सौंप देता हूँ। आपकी इच्छा के अनुसार जीत भी आपके हाथ में है और हार भी आपके हाथ में। अब चलते हैं छठी नीति की ओर, जिसे द्वेदी भाव कहा जाता है। इस रणनीति में ऐसा व्यवहार अपनाया जाता है कि अपने शत्रु के साथ ऐसा आचरण किया जाए जिससे उसे यह भ्रम हो कि उसे लाभ मिल रहा है, जबकि वास्तव में वह भारी नुकसान उठा रहा होता है। उसी प्रकार अपने मित्र के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि उसे यह लगे कि उसे हानि हो रही है, परंतु सच में उससे अत्यधिक लाभ प्राप्त किया जा रहा हो। अब ध्यान से सुनिए, भगवान श्री कृष्ण ने एक स्पष्ट शर्त रखी थी, या तो मेरी पूरी सेना को अपने अधीन कर लो या फिर मुझे स्वयं अपना साथी मानो, परंतु मैं युद्ध में प्रत्यक्ष भाग नहीं लूंगा। अब जरा विचार कीजिए कि युद्ध के किसी भी क्षण में यदि भगवान कृष्ण अपने सैनिकों से इस प्रकार के आदेश देते हैं तो यह रणनीति कितनी प्रभावशाली सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इससे आपके दुश्मन को वह भ्रम पैदा हो जाता है कि उसे लाभ ही हो रहा है, जबकि वास्तव में आपकी संपूर्ण योजना में उसका विनाश निश्चित हो। अगर आप इस प्रकार की रणनीति अपनाते हैं कि जैसे ही आप कौरवों पर आक्रमण करना शुरू कर देते हैं, तो देखिए कि भगवान कृष्ण के सैनिक जो कौरव पक्ष की ओर से युद्ध कर रहे थे, किसकी सुनते थे। इसका मतलब यह हुआ कि यदि भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से सक्रिय रूप से नहीं होते तो भीष्म पितामह बिना एक भी पांडव को प्रत्यक्ष रूप से मारे बिना केवल कौरवों की पूरी सेना को समाप्त करके ही पांडवों को पराजित कर देते। अब समझिए, यह सब आचार्य सोमेश द्वारा प्रतिपादित युद्ध संबंधी शास्त्रीय नीति का हिस्सा बन गया। यदि आप इन नीतियों और रणनीतियों के बारे में पूरी तरह से विस्तार पूर्वक और व्यावहारिक उदाहरणों के साथ समझना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित बिंदुओं पर गौर कर सकते हैं। संधि नीति, इसके तहत यह देखा जाता है कि दबंग कैसे बने, यानी कैसे अपने विरोधियों के साथ समझौते और सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करके भी युद्ध के मैदान में अपना लाभ सुनिश्चित किया जाए। विग्रह नीति, यह नीति बताती है कि कैसे आवश्यक स्थिति में केवल संपूर्ण सामूहिक ताकत से ही मुकाबला किया जा सकता है और इसके प्रयोग को केवल तभी अपनाया जाना चाहिए जब वह अत्यंत आवश्यक हो। यान नीति, इसमें बताया गया है कि शक्ति की पहचान और उसका प्रयोग 12 निर्धारित नियमों के आधार पर ही होता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि हम अपने शत्रु को अत्यधिक नुकसान पहुंचाएं। आसन नीति, इस नीति में यह बताया गया है कि कैसे लोगों को क्रमबद्ध रूप से, जैसे सीढ़ी के प्रत्येक हिस्से की तरह, इस्तेमाल किया जाता है ताकि युद्ध के दौरान एक संगठित और सुसंगत रणनीति अपनाई जा सके।
संश्रय नीति इसका उपयोग तब किया जाता है जब हमें अपने शत्रु को कमजोर करने के लिए साम, दाम, दंड और भेद की तकनीकें अपनानी होती हैं, जिससे कि शत्रु की शक्ति में कमी आए। द्वैध भाव अंततः इस नीति के अंतर्गत आपको वैश्य जैसे गुणी बनने का प्रयास करना होता है, ताकि आप अपने विरोधी के साथ ऐसे व्यवहार कर सकें जिसमें उसे लाभ का आभास हो, जबकि वास्तव में वह नुकसान झेल रहा हो। इस प्रकार ये 6 प्रमुख तरीके संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैध भाव एक साथ मिलकर युद्ध की जटिल रणनीति को उजागर करते हैं। इनका सही और समयानुसार उपयोग करने से हम न केवल अपने शत्रुओं से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अगर किसी भी लड़ाई में नुकसान होता है तो वह भी न्यूनतम रहता है। इन बातों को समझने के लिए आप अलग अलग उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि संधि नीति के लिए दबंग कैसे बने, विग्रह नीति के लिए जब अत्यावश्यक हो तो ही इन 6 उपायों का इस्तेमाल किया जाए, यान नीति में ताकत की पहचान 12 नियमों से होती है, आसन नीति में लोगों को एक सीढ़ी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, संश्रय नीति में साम, दाम, दंड, भेद की तकनीकें क्या होती हैं, और द्वैध भाव के बारे में जानने के लिए वैश्य जैसे गुणी बनने का प्रयास करें। इन सभी बिंदुओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। तो दोस्तों, ऐसी नीतियां चिड़िया मोहन को बताती है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।